Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Dear students, as you know, we are discussing about parts of speech. And our today's topic is adverb. अपने आज के इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसकी कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। इन तमाम चीज़ों को अपने आज के इस टॉपिक के अंदर हम थ्रू एग्जाम्पल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। So let's start the definition of adverb. The words which tell how, when or where some action was performed are called the adverb. यानी कि एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो हमें बताएं कि काम कैसे, कब और कहाँ हुआ। इनको हम मुतलिक फ़ेल कहते हैं। यानी कि ये अल्फाज हमें किसी वर्ब के बारे में, किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल के ज़रिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, ही राइट्स केयरफुली। अब राइट एक वर्ब है, एक काम है, एक एक्शन है। अब इसके बारे में हमें क्या बताया जा रहा है, केयरफुली, कि ये काम कैसे हुआ। तो कैसे का आंसर क्या है, केयरफुली। तो केयरफुली इज एन एडवर्ब। सेकेंड सेंटेंस इज द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। अब वॉक के बारे में बताया जा रहा है कि वॉक कैसे करता है वो, स्लोली। तो स्लोली इज एन एडवर्ब। इनके वो अल्फाज जो हमें किसी वर्ब के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएं कि वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। सो द फर्स्ट रूल अबाउट द फॉर्मेशन इज दैट इन मोस्ट केसेस एन एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। ज़्यादातर सूरतों में एक एडवर्ब जो होता है वो इसमें सिफत यानी कि एडजेक्टिव के साथ ly का इजाफा करने से बनता है। कैसे, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव का वर्ड है चीप, तो इससे एडवर्ब हमने क्या बनाया, चीपली। इसी तरह से स्लो, स्लो से स्लोली। फिर एडजेक्टिव है क्विक, क्विक से क्विकली। इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। 90 to 95% जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं, यानी कि ly को ऐड करने से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली गोज क्विकली। सेकेंड सेंटेंस इज ही वॉक्ड स्लोली टू द डोर। और नंबर 3 इज ही केयरफुली पिक्ड अप द स्लीपिंग चाइल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो एडवर्ब्स थे वो ly लगाने से बनाए गए थे। सेकेंड थिंग इज अबाउट दैट इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन y, रिप्लेस द y विद I एंड एड ly। कहते अगर कोई इसमें सिफत यानी कि कोई एडजेक्टिव y पर ख़त्म हो रहा हो तो फिर हम y को I के साथ तब्दील कर देते हैं और फिर इसके बाद ly को ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास एडजेक्टिव है ईजी, तो अब ये y पे ख़त्म हो रहा है तो हम y को रिमूव करेंगे लेटर I के साथ और फिर हम ly को ऐड करके इसको हम बना देंगे ईजीली। इसी तरह से है एंग्री, ये भी y पे ख़त्म हो रहा है, इसका एडवर्ब क्या बनेगा, एंगरली, y की जगह पर I और फिर ly। नेक्स्ट इज हैप्पी, हैप्पी से हैप्पीली। नंबर 3 रूल है इसके बारे में कि इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन एबल यानी कि able या ible और le तो रिप्लेस द e विथ y। अगर इसमें सिफत ible, able या le पर ख़त्म हो तो हम e को y के साथ तब्दील कर देते हैं। जैसे कि प्रोबेबल वर्ड है, लास्ट पर able आ रहा है तो हम क्या करेंगे, e की जगह पर y का वर्ड यूज़ कर देंगे, तो ये बनेगा प्रोबेबली। इसी तरह से टेरिबल, लास्ट पे ible आ रहा है तो हम इसमें इसका एडवर्ब बनाते वक्त क्या करेंगे कि e की जगह पर y को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा टेरिबली। इसी तरह से जेंटल से जेंटली। The next rule is about the formation of adverb is if the adjective ends in ic, add a double ly। कि अगर कोई इसमें सिफत ic पर ख़त्म हो
तो आखिर पर ALLY शामिल करें। जैसे कि एडजेक्टिव का वर्ड है हमारे पास बेसिक, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है IC पर, तो हम क्या इसमें ऐड करेंगे ALLY, बेसिकली। इसी तरह से इकोनॉमिक, इकोनॉमिक से इकोनॉमिकली, ट्रैजिक, ट्रैजिक से ट्रैजिकली। नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5 है कि some adverbs have the same form as the adjective early, late, fast, near, hard, straight, high, wrong। कहता है ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई ऐसी चेंजिंग नहीं होती। उसने एग्जाम्पल्स के ज़रिए भी इसको दिखाने की कोशिश की है। पहले हम देखते हैं कि यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, के वर्ड्स एज एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ अ हार्ड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर हार्ड एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, और नेक्स्ट के आगे आ रहा है कि यूज्ड एज एन एडवर्ब, ही वर्क्स हार्ड। अब ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर हार्ड एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। The next sentence is we saw many high buildings। अब यहाँ पर बिल्डिंग्स के बारे में हाई का वर्ड यूज किया जा रहा है। बिल्डिंग एक नाउन है, तो नाउन के बारे में जब ये बताया जा रहा है तो हम इसको कहेंगे कि इट इज एन एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर इट इज अ फास्ट कार, तो यहाँ पर फास्ट एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 3 इज द बर्ड फ्लू हाई इन द स्काई, तो यहाँ पर हाई एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, तो फास्ट यहाँ पर एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है जी वेल एंड गुड। कहते हैं वेल इज द एडवर्ब दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एडजेक्टिव गुड, कि वेल एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव गुड के बराबर है। यानी कि वेल और गुड दोनों का मतलब तो अच्छा ही होता है, लेकिन वेल एक एडवर्ब है और गुड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जांपल्स के जरिए इसने क्लियर किया है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है ही स्टडीज वेल, तो वेल एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर दिया गया। ही इज़ अ गुड पियानिस्ट, तो ही प्लेज द पियानो वेल। अब यहाँ पर हम इसको अल्टरनेट नहीं कर सकते। मसलन अगर मैं यूं कहूँ कि ही इज़ अ वेल पियानिस्ट, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि हम पियानिस्ट को एज अ नाउन ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें डायरेक्टली एडवर्ब नहीं लगा सकते, बल्कि हमें एडजेक्टिव ही लगाना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव के लिए वर्ड होता है गुड। और नेक्स्ट सेंटेंस में ही प्लेज द पियानो, वो पियानो बजाता है कैसे, तो कैसे के लिए हम गुड का वर्ड नहीं बल्कि वेल का वर्ड यानी कि एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से दे आर गुड स्विमर्स, तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है दे स्विम वेल, तो वेल एक एडवर्ब है, दोनों के मीनिंग सेम ही है। तो ये थी फॉर्मेशन के हवाले से इसके कुछ रूल्स। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं एडवर्ब की काइंड्स, वो कौन कौन सी हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम इन तमाम काइंड्स को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर्स। कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स टेल अस हाउ समथिंग हैपन्स, कि काम कैसे होता है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। कहता है ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं ना, ये हमेशा अपने वर्ब के बाद आते हैं, और सम टाइम ये ऑब्जेक्ट के भी बाद आते हैं। इनके सेंटेंस के लास्ट के ऊपर इनको यूज़ किया जाता है। और कहते हैं दे गेव द आंसर ऑफ हाउ, इनके वो अल्फाज जो हमें हाउ का आंसर करें, कैसे का आंसर करें, उनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं कि दे ट्रीटेड अस। अब जब इतना सेंटेंस आप पढ़ते हैं दे ट्रीटेड अस, उसने हमारे साथ रवैया रखा। अब जहन में सवाल क्या आता है, कैसा या कैसे, ठीक है, तो उसका आंसर है बैडली। तो बैडली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमें बता रहा है कि काम कैसे हुआ। सेकंड है ही स्लैप्ड साउंडली, तो ही स्लैप्ड वो सोया। अब कैसे सोया, इसका आंसर क्या है, साउंडली, कि गहरी नींद सोया। नेक्स्ट है द सोल्जर्स फॉट, फौजी लड़े, कैसे लड़े,
ब्रेवली, बहादुरी से लड़े, तो ब्रेवली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आप देख रहे हैं कि तमाम अल्फाज एल वाई पर भी ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। उसने कुछ एग्जांपल्स के लिए कुछ वर्ड मजीद बताए हमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटली, नर्वसली, केयरफुली, कर्जियसली, पेनफुली और क्विकली एटसेट्रा। द नेक्स्ट वन इज अबाउट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। वेरी सिंपल, लफ्ज़ हमें खुद ही बता रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन इज हैपेंड, कि वो अल्फाज जो हमें बताएं कि काम कहाँ पर हुआ। दे गिव द आंसर ऑफ वेयर, ये हमें वेयर का आंसर देते हैं। सेंटेंस है ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था। अब क्वेश्चन आता है कहाँ खड़ा था, वेयर, वेयर का आंसर क्या हुआ, हेयर, ठीक है। तो ही वॉज स्टैंडिंग हेयर, तो हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से है शी सेट, वो बैठा, कहाँ बैठा, नियर द टैप, तो नियर क्या हो गया, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट है ही इज हियर फॉर द हॉलीडे, तो हियर इज आल्सो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इसी तरह से इट इज रेनिंग लेट्स गो इनसाइड, जब हम इतने सेंटेंस को पढ़ते हैं कि इट इज रेनिंग लेट्स गो, बारिश हो रही है चलो चलें, कहाँ चलें, आउटसाइड, तो आउटसाइड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। सम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, उसने कुछ मजीद एग्जांपल दी हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डाउनस्टेयर्स, टूवर्ड्स, वेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, अवे एटसेट्रा। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में। वेरी सिंपल, हमें लफ्ज़ खुद ही बता रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड, कि काम कब हुआ। दे गिव द आंसर ऑफ व्हेन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होते हैं वो हमें व्हेन का आंसर करते हैं, कब का आंसर करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं कि वी गेट अप अर्ली, वी गेट अप, हम उठे, कब उठे, अर्ली, तो अर्ली इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से दे गेट अप, वो उठे, कब उठे, लेट, लेट उठे, तो लेट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से मे आई डू माई वर्क लेटर, क्या मैं अपना काम कर सकता हूं, कब कर सकता हूं, लेटर, बाद में, तो लेटर इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। दे केम, वो आए, कब आए, येस्टरडे, तो येस्टरडे इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम मजीद कौन से हो सकते हैं, अर्ली, रिसेंटली, डेली, ओकेजनली, टुनाइट और नावर एटसेट्रा। एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, एन एडजेक्टिव और another adverb. They give the answer of how much. They are usually placed before the adjective or adverb and before the main verb. कहता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होता है ना वो हमें बताते हैं कि काम को करने में कैसी शिद्दत पाई गई, क्या उसकी शिद्दत थी। कहता है ये हमें आंसर देते हैं हाउ मच का, किसका आंसर देते हैं, हाउ मच का। और इसके बारे में उसने मजीद एक बात बताई कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होते हैं ये अमूमन अपने मेन वर्ब से पहले आते हैं, अपने एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब कोल्ड से पहले एक्सट्रीमली का वर्ड इस्तेमाल किया गया। एक्सट्रीमली मतलब शिद्दत को जाहिर करने वाला लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा। शी इज़ जस्ट लिविंग, शी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब फिनिश एक वर्ब है, उसके बारे में हमें लफ्ज़ कौन बता रहा है, कौन सा लफ्ज़ बता रहा है, ऑलमोस्ट, तकरीबन, इसकी शिद्दत है, ठीक है, कि तकरीबन काम ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इज़ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। मज़ीद कौन से वर्ड्स हो सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के अंदर, वो हम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, इनफ, टू, नियरली, हार्डली, वेरी, क्वाइट, scarcely or completely, etc. Now let's move to the last kind of adverb of degree and that is adverbs of frequency. कहता है कि adverbs of frequency show how often an action is done. They give the answer of how often. कि ये वो अल्फाज हैं जो हमें बताते हैं कि काम कितना हुआ, किस कदर हुआ, कितनी दफ़ा हुआ, ये हमें how often का आंसर करते हैं। उसने कुछ हमें
परसेंटेज के साथ भी बताने की कोशिश की है कि ऑलवेज जो होता है ये 100% काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली जो है वो 90 to 90% जब काम की हमें इंटेंसिटी पता चल रही हो तो हम यूजुअली का वर्ड यूज़ करते हैं। 75 to 90 के लिए हम ऑफन का वर्ड यूज़ करते हैं कि अक्सर, अक्सर औकात। समटाइम्स जो होता है वो 25% to 75% के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, यानी कि ये 0% के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है। आई एम नेवर लेट फॉर वर्क, तो नेवर इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें हाउ ऑफन का जवाब दे रहा है। आई ऑफन गो टू सिनेमा, ऑफन इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। असलम डज नॉट यूजुअली स्मोक, यूजुअली इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम वर्ड्स अपने मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था कि एडवर्ब और उसकी काइंड्स क्या होती हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होती हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज के अपने टॉपिक के अंदर हमने एडवर्ब को कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए उसकी काइंड्स और उसकी फॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश की है। इन रूल्स को आपने अपने जहन में बैठाना है और उनकी काइंड्स को आपने एग्जांपल्स जो बताई गई हैं उसके थ्रू समझने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।